हेलो दोस्तों, आजकल एक कंसर्न सुनने में आ रहा है कि बैंक के सीनियर ऑफिसर जो बैंक के जूनियर स्टाफ के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, मिसबिहेव करते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात जरूर सबके लिए नहीं है, कुछ ऑफिसर्स के बारे में है। और ये वर्क कल्चर बैंक के जो एम्प्लॉय में एक चिंता का विषय बना हुआ। आज का वीडियो इन्हीं बातों पर लेकर है और कुछ इंस्टांस की बात करेंगे और बैंक के जो स्टाफ है उन्होंने क्या स्टेप लेना चाहिए इसके बारे में उसकी बात भी करेंगे। केनरा बैंक और बंधन बैंक का एग्जांपल देखा था जिसमें सीनियर जो ऑफिसर्स हैं वो जूनियर को गालियां भी दे रहे हैं। केनरा बैंक के ऑफिसर बोल रहे हैं, लेट योर फैमिली गो टू हेल, तुम्हारी फैमिली भाड़ में जाए। और ऐसा कहने के पीछे उनका ये था कि भैया छुट्टियों में भी आप काम करिए। बंधन बैंक में एक ऑफिसर हैं, जूनियर ऑफिसर जो अपने सेल्स के टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बी रेटेड किया जा रहा है और उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को भी क्वेश्चन में ले आया गया। एचडीएफसी बैंक में तो एक सीनियर ऑफिसर ने जूनियर को गाली दी तो उसे सस्पेंड होना पड़ा। ये सीनियर ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे थे। एचडीएफसी बैंक ने उसका सस्पेंशन किया और ये बोला कि भैया इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, यानी किसी भी स्टाफ के साथ मिसबिहेव जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। स्टेट बैंक में एक ऐसा केस सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी आया है और जो सीनियर ऑफिसर स्टेट बैंक के थे वो कस्टमरों के साथ स्टाफ को भी जो है सेक्सुअली हैरेस कर रहे थे और उनको इसका गिल्टी पाया गया। पोस्ट एक्ट 2013 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो एक्ट 2013 में आया उसके तहत उनकी इंक्वायरी की गई और उनके 2 इंक्रीमेंट कट कर दिए गए। और इसको जब चैलेंज किया गया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में तो कोर्ट ने भी बैंक के इस डिसीजन को सही माना। इस तरह के मामले आते रहे और ऐसा ही एक एग्जांपल जो है स्टेट बैंक के डीजीएम का है, जिसका मैंने पहले वीडियो भी बनाया था। उसके भी कुछ जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने कहे थे वो कुछ इस तरह से थे। उसमें वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने फिर उनके अगेंस्ट में जो है एक शिकायत भी की है। ऐसे मामलों से एक क्रिटिकल कंसर्न तो पैदा होता ही होता है और इसके अलावा टॉक्सिक वर्क कल्चर भी देखने को मिल रहा है। एग्रेसिव सेल्स टारगेट से जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ पर भी इंपैक्ट पड़ता है। इन सब के लिए एचआर की पॉलिसी को बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर किसी को शिकायत है किसी एम्प्लॉय को तो वो शिकायत करें और उसको प्रॉपरली सुना जाए। इसके लिए लीगल रेमेडीज भी लागू की जानी चाहिए। अगर कोई हैरेस हो रहा है, किसी को विक्टिम है कोई एम्प्लॉय, तो उसको डिपार्टमेंटल में एक प्रोसीजर पॉलिसी जैसी बनानी चाहिए जिससे कि उस ऑफिसर को पनिश किया जा सके जिसकी शिकायत उसने करी है। ये सारे प्रावधान सर्विस रूल्स में लाए जाएं और जो भी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क है बैंक का उसमें भी शामिल किए जाएं। ऐसा कोई ग्रीवांस अगर होता है तो उसका एक इंटरनल ग्रीवांस मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो ऑनलाइन ही अपने बैंक के अंदर अंदर कुछ ऐसी चीजों को इंफॉर्मेशन वो कर पाए, अपनी शिकायतें कर पाए। अगर रिजॉल्व नहीं हो पाती तो उनको हाई कोर्ट या जो कोर्ट के स्तर पर भी एस्केलेट किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग भी आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं अगर आप वर्कमैन की कैटेगरी में आते हैं। आप इसमें अपने बैक वेजेस को उसके साथ कंपनसेशन भी डिमांड कर सकते हैं। आप इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं जिसमें आप शिकायत कर सकते हैं कि आपके जो फंडामेंटल सर्विस राइट्स हैं उनका वायलेशन हुआ है। अगर मामला सेक्सुअल हैरेसमेंट का है तो पॉस 2013 का जो एक्ट है उसके तहत आप कोर्ट जा सकते हैं। सारे बैंकों को इनके लिए अपनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी चाहिए, उसका सेटअप करना चाहिए। अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो उसके लिए आप पॉस एक्ट के तहत शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अब बात यह आती है कि आपका हरेसमेंट ना हो तो सबसे पहले बहुत जरूरी बात है कि आपको अपने राइट्स मालूम होने चाहिए। कुछ हमने राइट्स यहाँ बताए हैं। यहां तक ये भी कहा सकता है कि ठीक है, टारगेट के लिए प्रेशर बनाया जा सकता है, रियल टारगेट के लिए, लेकिन इसके लिए एब्यूज, हैरेसमेंट और पब्लिक ह्यूमिलिएशन एट वर्क नहीं किया जा सकता। अगर आप एज ए बैंक एम्प्लॉय सब फेस कर रहे हैं तो आपको इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, कंप्लेंट भी फाइल करनी पड़ेगी और कानून की जानकारी ही आपकी शक्ति बनेगी। तो दोस्तों, इस तरह का एक ब्रीफ सेशन मैंने इसमें बनाया है और इसकी बचाव का तरीका यही है कि आपको अगर जरूरत पड़े तो शिकायत करनी पड़ेगी। शिकायत करने पर आपसे लोग नाराज हो सकते हैं, तो अगर आप काम अपना अच्छा करते हैं और ऐसी शिकायत आप जेन्युइन शिकायत करते हैं तो सुनी जाएगी, नहीं भी सुनी जाएगी तो कम से कम फ्यूचर में आपके साथ एक रहेगा कि भाई ये जागरूक बंदा है, इसको कानून पता है, इसके साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। बाकी पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, थोड़ा सा कहीं कहीं पर आपको इसके अगेंस्ट में फेस भी करना पड़ सकता है, लेकिन इस तरह की चीजों से बचने के लिए आपको ऐसा तो करना ही पड़ेगा।
दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जितने बैंकर दोस्त हैं उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, जो नवंबर दिसंबर बैच का है, लाइव इंटरेक्टिव बैच शुरू हो गया है, जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस तो दे ही रहे हैं, उनके रिकॉर्डेड वर्जन दे रहे हैं, सर के डेवलप किए हुए एमसीक्यू और केस स्टडी के साथ साथ उनकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आती हैं, कैप्सूल क्लासेस, उनकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एग्जाम टाइम में मैराथन एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया, उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।